के प्रॉब्लम देखे थे, बट हमने वहां जो प्रॉब्लम देखे थे उसमें जो डिनोमिनेटर होता था वो मोनोनॉमियल होता था, यानी एक ही टर्म होता था। अगर बायनॉमियल डिनोमिनेटर है जैसा कि यहाँ पे है तो फिर कैसे करेंगे? देखिए इस टाइप के भी प्रॉब्लम आते हैं जहाँ पे सेम टर्म दोनों इक्वेशन में कॉमन मिल जाता है। जैसे यहाँ देखिए 1/x - 1 1/x - 1 1/y - 2 1/y - 2, बट डिफरेंस ये है कि वहां पे सिंगल वेरिएबल था, x था या y था, यहाँ पे बायनॉमियल टर्म्स है, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम रहे तो क्या करना है? अगर ऐसे भी प्रॉब्लम है तो आपको वही करना है जो आपने पिछले प्रॉब्लम में किया था। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम वही कि हम पुट कर लेंगे 1/x - 1 = m 1/y - 2 = n। अब इस इक्वेशन में अगर ये पुट कर रहे हैं तो कैसा होगा? देखिए ये ऐसा है 5/x - 1, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? 5 × 1/x - 1, और इसको पूरे को अगर हमने m ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? 5m। सेम n के लिए तो आई होप आपको समझ गया होगा, क्योंकि पिछले प्रॉब्लम में हमने किए डिफरेंस जो हो रहा है वो सिर्फ इतना हो रहा है कि वहां पे हमने जो किया था वहां पे सिंगल टर्म था, यहाँ पे बाइनोमियल से, ठीक है। तो अब देखिए वो 1/x - 1 m ले लिया, 1/y - 2 = n ले लिया, ये वैल्यू यहाँ पुट की है। जो पहला इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा? 5m + n = 2। अब मुझे पता है कि मुझे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना, तो मैंने n = 2 - 5m ले लिया, उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। बट अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड छोड़ के किसी और मेथड से फॉर्म करना तो आप उसको इक्वेशन इसको ही नंबर 1 देके आगे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया है यहाँ पे आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आपके लिए। दूसरा इक्वेशन क्या होगा? 6m - 3n = 2। अब ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, आपकी जिस भी मेथड से इच्छा हो आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए वही जो हमेशा किए थे, ये n की वैल्यू जो है नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिए, 6m - 3 × 2 - m, ये सब्स्टिट्यूशन हुआ है, राइट। इसको सॉल्व किए 6m - 6 + 15m = 1, 6m और 15m 21m हो जाएगा, -6 हो जाएगा, 1 + 6 7 हो जाएगा, और therefore m = हो जाएगा 7/21, दैट इज 1/3, ठीक है। 7/21, 7 × 3 = 21, तो 1/3 ये आ गई n की वैल्यू। ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो n की वैल्यू मिल जाएगी 2 - 5 × 1/3, दैट इज 5/3। 2 - 5/3 मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 × 3 6 - 1 × 5 5 अपॉन 1 × 3 3, 6 - ये भी 1, तो दोनों 1/3 आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे रियल ट्विस्ट है, क्योंकि पिछले प्रॉब्लम की तुलना में दोनों 1/3 आ गई, क्योंकि तो देखो m क्या है? 1/x - 1 = 1/3, 1/y - 2 = 1/3। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए या स्ट्रेट बोर्ड वाले से डायरेक्ट इन्वर्टेंडो लगा दीजिए, तो क्या आ जाएगा? x - 1 = 3, y - 2 = 3, therefore x = 4, y = 5। और आप लोगों में से कुछ लोगों को सब्स्टिट्यूशन ना समझा हो तो एक बार मैं सब्स्टिट्यूशन अच्छे से समझा दे रहा हूँ, जिससे फिर मैं आगे प्रॉब्लम लूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाए। बेटा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने की। कंडीशंस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, आप लोगों को पता है। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, लास्ट में जो 2 वीडियोस में हो सकता है मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट ना दिख रहा हूँ, तो आपकी इन्फॉर्मेशन बता दूँ कि हमारे पड़ोस में 4 दिन पहले पॉजिटिव आया, बिल्कुल जस्ट पड़ोस में, और उसके कारण घर में बहुत ज़्यादा पैनिक और आप समझ सकते हो। तो ये सब चल रहा है, बट क्या है, लाइफ है, वो भी चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने की। तो देखिए जैसे कि हमने ये प्रॉब्लम में देखा, सेम आता है 1/x - 1 1/x - 1 1/y - 2 1/y - 2। तो अगर मैं 1/x - 1 को m ले रहा हूँ तो ये टर्म जो है 5/x - 1 है, दैट इज 5 × 1/x - 1, इसको m ले लिया तो ये हो जाएगा 5m। उसी तरीके से अगर 1/y - 2 को मैंने यहाँ पे सपोज कर लो यहाँ लिया, तो ये क्या होगा? 3 × 1/y - 2 है, उसको n लिया तो ये क्या हो जाएगा? 3n। समझा? तो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, आपने ऑलरेडी किए हैं इस टाइप के प्रॉब्लम। और देखिए अब जैसे ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में अगर 2 इक्वेशन आएंगे तो दोनों इक्वेशन में 1/x + y 1/x - y रहेगा। तो आप क्या करोगे? आप ले लोगे 1/x + y को m। अब अगर 1/x + y को m ले तो ये वाला इक्वेशन क्या है? 16 × 1/x + y, और इसको m ले लिए तो ये क्या हो जाएगा? 16m, मतलब ये हो जाएगा 16m 2n = 1, लाइक दैट। इट्स नॉट मतलब डिफिकल्ट नहीं है, आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और देखिए ये नीचे का प्रॉब्लम अगर आप देख लीजिए, 2 × 3x + 4y है, एंड 1/5 × 2x - 3y। तो इसका जो दूसरा इक्वेशन है उसमें और इसमें 1/3x + 2y है, 1/3x + 4y कॉमन है, तो हम इसको m ले लेंगे। तो अगर इसको हमने यहाँ m ले लिया तो कैसा हो जाएगा? m/2, ये 1 ये पूरा m हो जाएगा, ये 1/2 तो बचा है ना, तो m/2 प्लस यहाँ पे n/5, अगर इसको हमने 1/2x - 3y को n लिया तो n/5। इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है,
इसको देखिए, और मैं दो प्रॉब्लम इस तरीके की करके आप लोगों को बता रहा हूँ, जिससे अगर कोई डाउट है तो आपका क्लियर हो जाए। प्लीज़ फोकस कीजिए, ये प्रॉब्लम आपको 3 मार्क या 4 मार्क के लिए आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो मैं प्रॉब्लम करा रहा हूँ एग्जाम में आए हुए प्रॉब्लम। देखिए एक प्रॉब्लम देखते हैं, ध्यान से देखिए, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/4। ठीक है, अब यहाँ अगर हम ध्यान देंगे तो दोनों में 1/3x बहुत सिंपल है सब्स्टिट्यूशन के लिए। 1/3x प्लस वाई इधर भी 1/3x प्लस वाई, 1/3x माइनस वाई इधर भी 1/3x माइनस वाई, कांस्टेंट टर्म में डिफरेंस है, साइन में डिफरेंस। ठीक है, तो हमने ले लिया 1/3x प्लस वाई को m और 1/3x माइनस वाई को n, तो ये बहुत सिंपल बन जाएगा, n प्लस n इज इक्वल टू 3/4। अब क्योंकि ये 3/4 आया तो डिनोमिनेटर हटाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 4n प्लस 4n इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये वाले में पुट किए तो क्या हो जाएगा m माइनस n इज इक्वल टू -1/4। अब 4 हटाना है, फिर से 4 से मल्टीप्लाई किया, 4m माइनस 4n इज इक्वल टू -1। ये बन गया नंबर 1, ये बन गया नंबर 2। अब देखो नंबर 1 और नंबर 2 अगर ध्यान से देखो तो जो n का कोएफिशिएंट है वो सेम है और साइन डिफरेंट है, मतलब दोनों को ऐड कर दोगे सॉल्व कर दो। सिंपल इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट से आप सॉल्व कर सकते हो। तो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट दोनों को ऐड कर दिए, दोनों ऐड किए तो ये 4m 4m 8m हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, देयरफॉर m इज इक्वल टू 2/8 दैट इज 1/4। तो m की वैल्यू आ गई 1/4। अब ये m की वैल्यू अगर हम चाहें तो इसमें किसी भी इक्वेशन से हमने इसमें पुट कर दिया, सबसे सिंपल इक्वेशन है, किसी में पुट कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता, तो सबसे सिंपल है, राइट। m प्लस n इक्वल टू 3/4, तो यहाँ क्या होगा 1/4 प्लस n इक्वल टू 3/4, तो n इक्वल टू क्या होगा 3/4 माइनस 1/4। सिंपल कैलकुलेशन है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर हो जाएगा 3 माइनस 1/4 दैट इज 2/4 दैट इज 1/2। क्लियर, तो n की वैल्यू आ गई 1/2, n की वैल्यू आ गई 1/4। बट ये हमारा फाइनल आंसर है क्या, नहीं है। तो हम वापस से आइए, हमने m की वैल्यू निकाले थे 1/4, n की वैल्यू निकाले थे 1/2, राइट। m की वैल्यू क्या है 1/3x प्लस वाई, तो 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4 हो गया, और 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2, राइट। जब मोनोनोमियल टर्म होते थे डिनोमिनेटर में, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते थे और आपको x की और y की वैल्यू मिल जाती थी। ये बट यहाँ पे ऐसा होता है, वैसा नहीं होता। यहाँ पे फिर से दो इक्वेशन बनते हैं और उन दोनों इक्वेशन को फिर से आपको सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए ये प्रॉब्लम 4 मार्क्स से कम के लिए नहीं आते हैं। ठीक है, तो नाउ देखिए, अब यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। स्टेट वाले बोल सकते हैं कि बाय इन्वर्टेंडो। अब ये दो इक्वेशन बन गए, आपको दिखाई दे रहा है, इसका नंबर चाहो तो आप लिख सकते हैं नंबर 3 और नंबर 4। ध्यान अगर दोगे तो कोएफिशिएंट का डिफरेंस है और सॉरी कोएफिशिएंट सेम है, साइन का डिफरेंट है, राइट। तो ऐड करना पड़ेगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे। जनरली जो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो इक्वेशन बनते हैं सिंपल से ही बनते हैं, ऐड करने से काम हो जाता है। क्या होगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिए ऐड करेंगे तो ये 3x 6x हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल, 4/2 क्या हो जाएगा 6, मतलब x इज इक्वल टू आ गया 1। अब ये x की वैल्यू 1 पुट करना है, हमने नंबर 3 में सपोज कर लो पुट कर देते हैं, तो नंबर 3 में पुट किया तो क्या हो जाएगा, पुट इन 3x मतलब 3 into 1 प्लस y इज इक्वल टू 4, दैट इज y इज इक्वल टू 3 into 1 3 होगा, ये रजा के शिफ्ट होगा 4 माइनस 3, राइट। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आ गया 1, मतलब x की वैल्यू भी 1 आई और y की वैल्यू भी 1 है। और एक प्रॉब्लम मैं आपको करके बता रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ उसके बाद आपको ये सारा टाइप कवर हो जाएगा, और मैं आपको जो होमवर्क दे रहा हूँ वो होमवर्क को सॉल्व करके प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपके आइडियाज क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई आपको डिफिकल्टी आती है तो यू आर मोस्ट वेलकम। अब देखते हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है ये, और इसके बाद मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाना चाहिए सारा मेथड इस टाइप की। देखिए 1/2 into 3x प्लस 4y 1 प्लस 1/5 into 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1/4 है। दूसरा है 5/3x प्लस 4y माइनस 2/2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3y। जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आती है ध्यान देना, कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो x के टर्म में और y के टर्म में आपको कॉमन मिल सकता है। देखिए यहाँ पे 1/3x प्लस 4y दोनों में है, या 1/2x माइनस 3y दोनों में है, तो हमने 1/3x प्लस 4y को m ले लिए, 1/2x माइनस 3y को n ले लिए। ठीक है, अब जब ये हमने ले लिए तो अब इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखो पहला इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगा, इक्वेशंस बिकम 1/3x, ये 2 है, मैंने अभी बताया था आपको, ये m/2 हो जाएगा प्लस n/5 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/4। समझ में आई बात, कैसे हुआ? मैंने जब भी आपको बताया था कि 1/2 है, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/3x प्लस 4y। अब इसको m लेंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू m दैट इज m/2। समझा? पक्का ना? अब देखिए
तो ये बन गया। अब इस इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना है तो इसके लिए आपको एक सिंपल सीधा मतलब वो है कि एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, और नहीं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, वॉट एवर यू लाइक, जो आपको ठीक लगे। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो क्या होगा, 5m + 2n अपॉन 10 इज इक्वल टू 1/4 है। दैट इज 5m + 2n इज इक्वल टू 10/4 हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक के? और 10/4 का मतलब होता है 5/2। 10/4 का मतलब होता है 5/2। जो पहला इक्वेशन बन रहा है वो बन जाता है 5m + 2n इज इक्वल टू 5/2। इसको हम नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। हमेशा जरूरी नहीं है कि आप ट्रेडिशनल वे में करो, थोड़ा अपना खुद का भी लॉजिक लगा सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा इसको हटके कर रहा हूँ। मैंने इसके फ्रैक्शन को ऐसे ही रखा है। चाहूँ तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन हटा सकता हूँ, लेकिन मैं जानूँ उसके फ्रैक्शन को ऐसे रखा है। कभी कभी कैसा होता है, सिंपल सा फ्रैक्शन है तो उसके साथ भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और ये क्यों ऐसा रखा है, आप नेक्स्ट इक्वेशन जब बनेगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्यों रखा हुआ। देखिए नेक्स्ट इक्वेशन जो है, जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आप क्या आएंगे, ये वाले में सीधा 5m - 2n इज इक्वल टू -3y। अब आपको समझ में आएगा मैंने इसको ऐसा क्यों रखा। देखिए बहुत सिंपल सा इक्वेशन, अगर इसको इसी फॉर्म में रख रहा हूँ मैं तो जस्ट ऐड करने पे ये सॉल्व हो जाएगा। बट जरूरी नहीं कि आप मेरी चीज को फॉलो करो, ये कोई बेसिक वो नहीं है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसा आपने 2 से मल्टीप्लाई करके हटा दो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करके हटा दो, जो भी इक्वेशन बने उनको जैसा चाहो वैसा सॉल्व करो। बट कभी कभी आउट ऑफ द वे भी जाना पड़ता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, नंबर 2 अगर उनको दोनों को हम ऐड कर दें, अगर दोनों को ऐड कर दे तो क्या होगा, 5m + 2n इज इक्वल टू 5/2 है, और 5m - 2n इज इक्वल टू -3/2। दोनों को ऐड किए ये कैंसिल हो जाएगा, 5m क्या होगा 10m इज इक्वल टू 5/2 - 3/2, 5/2 - 3/2। अब इतना सा फ्रैक्शन आपको आना चाहिए। तो दोनों का डिनोमिनेटर 2 ही है, 5 - 3 क्या हो जाएगा 2, दैट इज 1, मतलब 10m इज इक्वल टू 1 आएगा, दैट इज m इज इक्वल टू 1/10। m की वैल्यू आ गई 1/10। अब ये m की जो वैल्यू है, इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो और m की वैल्यू निकाल लीजिए। सबसे पहले हमारे को नंबर 1 ये इक्वेशन है, नंबर 2 इक्वेशन जो आसान लग रहा हो, चलो मैं इसमें पुट कर देता हूँ। तो देखिए बाकी सब मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, बाकी सब मैंने मिटा दिए। और अब m की वैल्यू इस नंबर 1 में पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, 1 बिकम 5m - 5 अप इंटू 1/10 प्लस 2n इज इक्वल टू 5/2। ये हो जाएगा 5 से क्या 1/2 प्लस 2n इज इक्वल टू 5/2। ये उधर चले जाएगा, 2n इज इक्वल टू 5/2 माइनस 1/2। दोनों में फिर से डिनोमिनेटर 2 है, 5 - 1 हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 तो 2n इज इक्वल टू 2, दैट इज n इज इक्वल टू 1। तो अब हमको n की वैल्यू मिल गई 1/10 और n की वैल्यू मिल गई 1। बट हमको m की वैल्यू और n की वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमको x की वैल्यू और y की वैल्यू चाहिए। तो अब हम m की जगह पे और n की जगह पे जो उनकी ओरिजिनल वैल्यू थी वो वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए आगे कैसा होगा। फिर देखिए n की वैल्यू 1/10 है, n की वैल्यू 1 है, m की ओरिजिनल वैल्यू 1/3x + 4y थी, दैट इज 1/3x + 4y इक्वल टू 1/10 हो जाएगा, 1/2x - 3y इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि m की ओरिजिनल वैल्यू थी। अब यहाँ वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर इन्वर्ट एंड लो, तो 3x + 4y इक्वल टू 10 हो गया, और ये 2x - 3y इक्वल टू 1 हो गया। दिस इज नंबर 3 ले लो, दिस इज नंबर 4 ले लो। अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो ये अब आप कोई भी फिर से एक इक्वेशन बन गया, मतलब दोबारा से इक्वेशन बन गया। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स से कम के लिए नहीं आने वाला। आप कोई भी मेथड अपनाएं, जो आपको मेथड आसान जा रही हो वो मेथड यूज कर सकते हो। मैं इसमें इक्वेटिंग द पोजीशन मेथड से करना चाहूंगा। तो इक्वेटिंग द पोजीशन मेथड से करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं रफली कर रहा हूँ, आगे में पूरा फुल स्टेप्स के साथ नहीं कर रहा हूँ। देखिए ये 4y है और ये -3y है, तो मैं इसको इंटू 3 कर देता हूँ, इसको इंटू 4 कर देता हूँ। जो इक्वेशन आएंगे वो मैं यहाँ लिखते जाता हूँ। तो ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, 9x + 12y इज इक्वल टू 30, ठीक है। और 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x - 12y इज इक्वल टू 4। और अब देखिए आपको दिख रहा है y का पोजीशन सेम है, साइन डिफरेंट है, इसलिए मैंने इसको सेम बनाया था। तो ये हो जाएगा कैंसिल, 9 + 8 हो जाएगा 70x, और 30 + 4 हो जाएगा 34, दैट इज x इज इक्वल टू 2। ये आ गई x की वैल्यू 2। अब ये वैल्यू जो भी सिंपल इक्वेशन आपको लगे उसमें सब्स्टिट्यूट कर लो। मुझे सबसे सिंपल ये लग रहा है इक्वेशन नंबर 3, तो मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर लूंगा। तो क्या हो जाएगा, 3x दैट इज 3 × 2 + 4y इज इक्वल टू 10, दैट इज 4y इज इक्वल टू 10 माइनस ये 3 × 6 हो जाएगा, ज़रा माइनस हो जाएगा, दैट इज 4। तो 4y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू 1। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं इस टाइप की प्रॉब्लम आपको दे रहा हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी अगर आपको ना समझा हो तो मुझे बिल्कुल बेहिचक बोलिए, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।